प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन काल में सतयुग में एक शक्तिशाली राक्षस राजा था हिरण्यकशिप। वो दैत्य कुल का था और बहुत अहंकारी हो गया था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान मांगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, वर मांगो। हिरण्यकशिप ने कहा, मुझे वरदान दो कि मेरी मृत्यु मनुष्य से हो, पशु से, दिन में, रात में, धरती पर, न आकाश में, घर के अंदर, बाहर, न हथियार से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। इस वरदान से हिरण्यकशिप को लगा कि अब वो अमर और सर्वशक्तिमान है। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और पूरे राज्य में आदेश फैलाया, सब लोग सिर्फ मुझे पूजेंगे। कोई देवता, कोई विष्णु, कोई शिव नहीं। जो माने उसे कठोर दंड मिलता। लेकिन हिरण्यकशिप का सबसे छोटा बेटा प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु नारायण का परम भक्त था। नारद मुनि ने उसे भक्ति का ज्ञान दिया था। प्रहलाद दिन रात ओम नमो नारायण जपता, स्कूल में भी गुरु के बजाय विष्णु की महिमा गाता। ये बात पिता को बहुत चुभती थी। हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, डराया, मारने की कोशिश की। सैनिकों से पहाड़ की चोटी से धक्का दिलवाया। प्रहलाद नीचे गिरा लेकिन विष्णु ने बचा लिया, बाल भी नहीं बिका। जंगली हाथियों और शेरों के सामने फेंका, जानवर प्रहलाद को नहीं छुए। जहर दिया, जहर अमृत बन गया। समुद्र में डुबोया, विष्णु ने रक्षा की। हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। हिरण्यकशिप और क्रोधित हो गया। आखिरकार उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को भगवान शिव या कुछ कथाओं में ब्रह्मा से वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकशिप ने कहा, बहन, प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठ जाओ, तुम बच जाओगी, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। होलिका ने हाँ कर दी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को एक विशाल चिता तैयार की गई। लकड़ियां, घी, कंडे सब जलाकर आग भड़काई गई। होलिका ने प्रहलाद को बहला फुसलाकर अपनी गोद में बिठाया, बैठ गए। प्रहलाद डरा नहीं, वो शांत भाव से भगवान का नाम जप रहा था, नारायण नारायण, हे विष्णु, आपकी शरण में हूँ। होलिका का वरदान उस दिन उसके खिलाफ हो गया, क्योंकि वो बुराई और अहंकार के लिए इस्तेमाल हो रहा था। होलिका खुद जलकर राख हो गई और प्रहलाद बिना किसी चोट के आग से बाहर निकल आया, मुस्कुराता हुआ, भगवान का नाम लेते हुए। लेकिन हर बार भगवान ने प्रहलाद बचाया। आखिरकार हिरण्यकशिप ने पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद बोला, पिताजी, मेरे भगवान हर जगह हैं, इस खंभे में भी। क्रोध से पागल होकर हिरण्यकशिप ने गदा से खंभे पर प्रहार किया और बोला, तो दिखा अपना भगवान। उसी पल खंभे से नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए। उनका रूप भयानक था, सिर और जिस्म की शरीर आधा मानव का, आंखें लाल, गर्जना से लोग कांप उठे। ये संध्या का समय था, दिन रात। नरसिम्हा ने हिरण्यकशिप को दरवाजे की दहलीज पर, न अंदर बाहर, अपनी जांघों पर लिटाया। धरती, न आकाश और नाखूनों से हथियार, नास्त्र उसके सीने को चीरकर वध कर दिया। इस तरह वरदान के नियमों का पालन करते हुए अधर्म का नाश हुआ। वध के बाद नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे तांडव करने लगे। प्रहलाद ने विनम्रता से स्तुति की और भगवान शांत होकर प्रहलाद को आशीर्वाद देकर अंत ध्यान हो गए। प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई। इसलिए हाँ, होलिका दहन के अगले दिन सुबह होली मनाई जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।